क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र और स्वयं भगवान कृष्ण आमने सामने आ गए? क्या यह युद्ध किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए था, या इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी दिव्य लीला जिसमें एक रानी की इच्छा ने स्वर्ग के सबसे बड़े खजाने कल्प वृक्ष को धरती पर लाने की कहानी लिख दी? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, रानी सत्यभामा और देवराज इंद्र की इस अद्भुत लीला को। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिव्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी रानियों में रानी सत्यभामा अपने अद्भुत प्रेम, आत्मसम्मान और दृढ़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन देवलोक से आए दिव्य पुष्पों की सुगंध और उनकी महिमा का वर्णन सुनकर सत्यभामा के मन में एक इच्छा जाग उठी। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में एक ऐसा दिव्य वृक्ष था जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता था। मान्यता थी कि यह वृक्ष भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला और अत्यंत दुर्लभ था। जब सत्यभामा ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रभु, यदि आपके लिए कुछ यदि भी आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं असंभव है, नहीं तो है, मैं चाहती हूँ कि वो दिव्य कल्प वृक्ष द्वारका में भी हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि सत्यभामा की इच्छा केवल एक वस्तु पाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह उनकी भक्ति, प्रेम और भगवान पर पूर्ण विश्वास की प्रिय अभिव्यक्ति थी। सत्यभामा, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी इच्छा प्रिय पूर्ण सत्यभामा, होगी। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में था और उसकी रक्षा स्वयं देवराज इंद्र करते थे। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक पहुंचे। स्वर्ग की दिव्यता देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता। वहां देवताओं के महल, दिव्य प्रकाश और अद्भुत वैभव था। लेकिन जब देवराज इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हैं, तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। प्रभु, इंद्र ने यह कहा, स्वर्ग की प्रभु, अमूल्य संपत्ति यह है। स्वर्ग की अमूल्य इसे संपत्ति पृथ्वी है। पर कैसे ले जाया इसे जा पृथ्वी सकता पर है? कैसे ले जाया जा सकता है? कहा जाता है कि उस क्षण देवराज इंद्र के मन में अपने पद और स्वर्गीय वैभव का अभिमान जाग उठा। उन्हें लगा कि स्वर्ग की वस्तुओं पर केवल देवताओं का अधिकार है। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि यह केवल वृक्ष का विषय नहीं था, यह था अहंकार और दिव्य इच्छा के बीच का अंतर। जब इंद्र ने कल्प वृक्ष देने से मना किया, तो स्थिति ऐसी बनी कि दोनों ओर से दिव्य शक्तियां आमने सामने आ गईं। स्वर्ग का आकाश दिव्य अस्त्रों की चमक से भर गया। एक ओर थे देवराज इंद्र अपने वज्र अस्त्र के साथ, और दूसरी ओर थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। इंद्र ने अपना दिव्य वज्र उठाया, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने हर शक्ति सीमित थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह भगवान की लीला थी, जिसमें संसार को यह संदेश देना था कि अहंकार, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह परम सत्य के सामने टिक नहीं सकता। धीरे धीरे देवराज इंद्र को समझ आया कि वे किसके सामने खड़े हैं। जिन भगवान की कृपा से स्वयं देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, उन्हीं से मुकाबला करना केवल अज्ञान था। इंद्र ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी भूल स्वीकार की। भगवान कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद कल्प वृक्ष द्वारका लाया गया। कहा जाता है कि यह केवल सत्यभामा की इच्छा पूरी करना नहीं था, बल्कि संसार को यह दिखाना था कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और विश्वास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कृष्ण लीला हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में प्रेम होता है, अधिकार नहीं। भगवान अपने भक्तों की भावना को सबसे ऊपर रखते हैं। शक्ति और पद का अहंकार एक क्षण में समाप्त हो सकता है। परमात्मा के सामने स्वर्ग का वैभव भी छोटा है। देवराज इंद्र जैसे महान देवता भी जब अहंकार के क्षण में आए, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें विनम्रता का मार्ग दिखाया। तो क्या आपको लगता है कि सत्यभामा की इच्छा केवल एक वृक्ष पाने की इच्छा थी, या इसके पीछे भगवान कृष्ण की कोई गहरी दिव्य योजना छिपी थी? कृष्ण की हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।